ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। ये सुरक्षा की गारंटी, वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है, आप बोलेंगे नहीं। और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, और यह प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए। इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं, और इसीलिए हम कह रहे हैं, नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए, और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना। 3 नए कानून लागू हुए हैं, हमने गत वर्ष जुलाई में लागू किए हैं, और याद रखना ये तीनों जो नए कानून हैं इनकी अवधारणा न्याय पर आधारित है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023, इसके बारे में अधिक से अधिक जागरूकता पैदा करना। हर पुलिस कार्मिक के साथ साथ इसके बारे में हमें अलग अलग तबके के साथ में बैठक करके इस इंटरेक्शन को बढ़ाना, और इसके बारे में हमें अपने आप को अपडेट करना होगा। और मेरा मानना है कि दक्ष, न्यायप्रिय, पारदर्शी, जवाबदेह और निष्ठा के साथ जनसेवा के प्रति संवेदनशील जो पुलिस बल है, यही अंततः कानून का राज स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा, और जो हम सबके जीवन का संकल्प है। ये कानून का राज ही है जो देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी के राज्य के मन में, आधी आबादी के मन में, जो सबसे असुरक्षित अपने आप को महसूस करती थी, उन सबके मन में एक नया विश्वास पैदा कर रही है। और मैं मानता हूं इसी कानून के राज के लिए हमें अपने आप को अपडेट होना पड़ेगा, हर एक परिस्थिति से, हर चुनौती से जूझने के लिए तैयार होना पड़ेगा, और इसके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म पुलिस मंथन का मिला है। पुलिस मंथन के इस अवसर पर बहुत सारे प्रस्ताव हमारे सामने आए। हम पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं। हमने वह समय भी देखा है जब जर्जर, खपरेल और एस्बेस्टस बैरक के नीचे, टूटे हुए बैरक के नीचे हमारे जवानों को रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था। और आज आप देखते होंगे कि जनपद के अंदर हाई राइज बिल्डिंग, बहुत सारे जनपदों में सबसे हाई राइज बिल्डिंग पुलिस बैरक की होगी। एक परिवर्तन है, और हर जनपद में, किसी एक जनपद में नहीं, हर जनपद में। दर्द होने से पहले दवाई दें, ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि आज की पुलिस व्यवस्था का नया मंत्र बन चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मंत्रा खास रिपोर्ट, जहां लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित पुलिस मंथन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन 2025 के दूसरे दिन का पूरा सार सामने आया। आज के इस अहम कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों और जवानों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट अलंकरण से सम्मानित किया गया। मंच पर जब नाम पुकारे गए तो सिर्फ मेडल नहीं दिए गए, बल्कि उस भरोसे को सलाम किया गया जो आम जनता पुलिस पर करती है। पुलिस मंथन के इस मंच से साफ संदेश दिया गया कि अब पुलिसिंग केवल कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि समस्या को समझकर जड़ तक जाकर समाधान निकाला जाएगा। यानी पहले हालात को देखिए, सोचिए, समझिए और तब दवाई दीजिए। सम्मेलन में बताया गया कि पुलिस मंथन से जो रोड मैप तैयार हुआ है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्मार्ट पॉलिसिंग की सोच और विजन 2047 विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को जमीन पर उतारने का मजबूत आधार बनेगा। स्मार्ट यानी सेंसिटिव, मॉडर्न, अलर्ट,
रिलायबल और टेक्नोलॉजी ड्रिवन पुलिसिंग। आज सम्मान पाने वाले अधिकारी और जवान उन चेहरों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो दिन रात ड्यूटी में खड़े रहकर कानून व्यवस्था को मजबूत करते हैं। संदेश बिल्कुल साफ है, आने वाला समय तकनीक, प्रशिक्षण और मानवीय संवेदनशीलता के साथ पुलिसिंग का होगा। लखनऊ से ये संकेत गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अब सिर्फ कानून लागू नहीं करेगी, बल्कि समाज को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएगी। मैं हूं आपका एंकर, बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही बड़ी और सटीक खबरों के लिए।